स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग अपकीरण की माप मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में जाने थे कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन है क्या। तो फिर से वहाँ पर एक लाइन के उसके बारे में एक लाइन में बता देता हूँ कि जो हम लोग औसत निकालते हैं उस औसत से बाकी जो आंकड़े जो होते हैं वो कितने दूरी पर है, उनका बिखराव कितना है, इस बिखराव को मापने के लिए उस बिखराव को हम लोग अपकीरण कहते हैं और उसको हम लोग उसी की माप को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे हम लोग एक नदी के उदाहरण दिया था उसकी गहराई का, और या फिर दो स्टूडेंट के मार्क्स का जो 60% इक्वल था उसके बारे में बताया था। तो वो दोनों जो स्थितियां थी उसी की हम लोग माप यहाँ पर कर रहे हैं कि बिखराव कितना है या फिर फैलाव कितना है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन को माप को दो भागों में हम लोग बांटे थे। पहला है एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा है रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या है? निरपेक्ष माप। निरपेक्ष माप बताए थे कि निरपेक्ष माप वह माप है जो जिसको हम उसी यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं जिस यूनिट में हम सीरीज दिया हुआ होता है। जैसे सीरीज अगर रुपीज में या केजी में दिया हुआ हो तो हम लोग इसको इस मेजरमेंट को भी उसी यूनिट में ही मेजर करेंगे। और निसापेक्ष माप जो था ये परसेंटेज या रेशियो में हम लोग इसको दिखाते हैं। एक्चुअली ये दो सीरीज के बीच में तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों सीरीज में कौन कौन सा मेथड्स है जिसके द्वारा हम अपकीरण की माप कर सकते हैं। तो पहला है रेंज, जिसको विस्तार कहते हैं। अगर हम निरपेक्ष माप की बात कर रहे हैं तो रेंज। सापेक्ष माप की बात करेंगे, रिलेटिव मेजर की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सापेक्ष माप को मतलब कि हम लोग गुणांक भी कहते हैं कि ये जो होता है एक्चुअली में जो अपकीरण का गुणांक, इसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष माप। तो अपकीरण का गुणांक जिसको कोएफिशिएंट इंग्लिश में कहते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको क्वार्टाइल को कहते हैं चतुर्थक, डेविएशन को कहते हैं विचलन। तो इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। और दूसरा है इसी में इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार। ये दूसरा मेजरमेंट है एब्सोल्यूट मेजर का। अगर हम इसी को सापेक्ष माप करेंगे, रिलेटिव मेजर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन गुणांक। तीसरा है मीन डेविएशन, जिसको माध्य विचलन कहते हैं। और अगर इसको रिलेटिव मेजर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, माध्य विचलन गुणांक। और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको परमाप विचलन कहते हैं। और इसको अगर हम रिलेटिव मेजर में निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, परमाप विचलन गुणांक। और पांचवा है लॉरेंज कर्व। इसका सिर्फ हम लोग एब्सोल्यूट मेजर ही निकालते हैं। इसको हम लोग, चूंकि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफ के द्वारा हम ये मेजर करते हैं, तो इसलिए इसका सापेक्ष माप नहीं होता। तो ये 5 प्रकार का ये माप है। सभी माप का अपने अपने फार्मूला है जिसके द्वारा हम इसको मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 कारण सिर्फ इस अपकीरण की माप में सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ही पढ़ना है। बाकी एक रेंज, क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन, लॉरेंज कर्व नहीं पढ़ना है। तो अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका प्रतिपादन या इसका फर्स्ट यूज सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन को दुनिया के सामने लाने वाले जो व्यक्ति थे वो कार्ल पियर्सन थे, जो 1893 में 1983 ये इस समय जो है स्टैंडर्ड डेविएशन
इसको इंग्लिश में ही जानना, चाहे जिस भी परिमाप विचलन, तो परिमाप विचलन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे वो कार्ल पियर्सन। इस नाम को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। कब दिए थे ये? 1903। तो कार्ल पियर्सन वो शख्स थे जो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया या इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर है क्या? इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड सिग्मा, सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं। ये सिग्मा, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी हिंदी में अगर देखा जाए, लिखा जाए तो विचलनों के वर्गों कर सकते हैं, वर्गों की औसत का वर्गमूल। इसलिए ये लिख रहे हैं कि एक नंबर में क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में यही आएगा। तो ये सब याद रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन को, इसका पीडीएफ भी चला जाएगा, कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन या विचलनों के वर्गों का वर्गमूल भी कहते हैं। और इसका हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन याद रख लेते हैं कि और ये अगर इसका परिभाषा हम लोग याद रखें तो सूत्र अपने आप बन जाएगा। तो परिभाषा क्या है इसका? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट of the mean of the square of deviation of items from their mean value। ये याद रखने का है। इसको हम लोग परिमाप विचलन समांतर माध्य से ली गई विचलनों के वर्गों की औसत का वर्गमूल होता है। ये याद रहेगा तो फार्मूला भी बना देते हैं। परिमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? समांतर माध्य से ली गई विचलनों, समांतर माध्य से ली गई विचलन। हम लोग एक मीन जब निकालते थे अर्थमेटिक मीन, तो एक्चुअल मीन से भी हम ये एज्यूम्ड मीन करके भी हम लोग निकालते थे काल्पनिक माध्य से। लेकिन यहाँ पर जो डेविएशन होगा वो ओरिजिनल जो समांतर माध्य है उसी से होगा, एक्चुअल मीन से होगा, न कि एज्यूम्ड मीन से। तो समांतर माध्य से ली गई विचलनों के वर्गों का वर्गमूल होता है, वर्गों की औसत का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर फार्मूला देखो हम लोग लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं। और जो बोला ये मेरा x है, इसको हम लोग निकालते हैं एक्चुअल मीन से डेविएशन। समांतर माध्य से ली गई विचलनों के वर्गों का औसत का वर्गमूल क्या होता है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और कर
किसको, dx स्क्वायर बाई n, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस एक्स बार इजकल टू dx, इसका मतलब यही हो गया। तो ये दोनों में कोई एक जो बोला गया परिभाषा में उसी को हम लोग फार्मूला में दिखाएं, और ये मेरा फार्मूला बन गया। फार्मूला याद रखना। अब हम लोग बहुत ही आसान एक एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये बहुत आसान है। सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है, और उस कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मेथड्स, अब हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो मेथड्स में हम लोग जानते हैं कि सीरीज 3 प्रकार का होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों सीरीज में हम लोग जानेंगे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये दोनों, तो पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के, इंडिविजुअल सीरीज में जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट मेथड में एक्चुअल ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, इसको निकालने का जो फार्मूला है सिग्मा dx स्क्वायर बाई n, या dx इजकल टू x माइनस एक्स बार, n इजकल टू नंबर ऑफ आइटम, ये याद रखना। ये फार्मूला हमारा हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक 10 स्टूडेंट है जिसका मार्क्स दिया हुआ है, तो मार्क्स यहाँ लिख देते हैं, और इस स्टूडेंट का पहला 1, 8, 17, 13, ये स्टूडेंट्स है। तो इसका मार्क्स दिया हुआ है, बोला कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एक्चुअल मीन से लिए गए विचलनों के वर्ग का वर्गमूल होता है। तो ये क्या है, इसमें बनाने के तरीके, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे n निकालने के लिए, नंबर ऑफ आइटम्स कितना नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो मेरा हो गया n इजकल टू 10। तो सबसे पहले तो मीन निकालेंगे ना, ये जरूरी है ना, जो फार्मूला है तो मीन निकालेंगे तभी तो हमको dx निकलेगा, dx निकलेगा तभी तो इसका रूट निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए इसको जो फार्मूला क्या है, तो मीन निकालने का जो फार्मूला है x बार इजकल टू सिग्मा x बाई n। तो सिग्मा x, ये मेरा x है, सिग्मा x कितना हो जाएगा, सिग्मा x इजकल टू 110। ये जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि हम पहले से जोड़े हुए हैं। तो x बार इजकल टू 110 बाई 10, तो मीन मेरा कितना हो गया, 11। तो ये याद रखना कि ये इसी से x बार से हमारा x को x माइनस एक्स बार इजकल टू dx। तो x बार कितना है, 11। तो 12 माइनस 11, 8 माइनस 11, 17 माइनस 11, 13 माइनस 11, 15 माइनस 11, 9 माइनस 11, 18 माइनस 11, 11 माइनस 11, 6 माइनस 11, 1 माइनस 11। तो ये हम लोग सबको 11 से इसका डेविएशन विचलन कर रहे हैं उसको। तो +1 -3 +6 +2 +4 -2 +7
0 -5 -10। ये घटाने के बाद ये इतना इतना आ रहा है, ये मेरा निकल गया dx। dx क्यों निकालें? क्योंकि हमको चाहिए dx स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो dx स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है? dx स्क्वायर निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्लस और माइनस को हम लोग समान महत्व दे रहे हैं। माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं, प्लस है तो प्लस लिख रहे हैं। लेकिन इसके पहले क्या होता था, जब हम मीन डेविएशन बनाते थे तो उसमें माइनस और प्लस साइन को इग्नोर करते थे। माइनस है तो उसको भी प्लस कर दिए, यानी माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं था। तो मैथमेटिकली वो रॉन्ग था, भले मीन डेविएशन हम लोग बनाते थे। उसी मतलब बुराई को दूर करने के लिए, उसी ब्लंडर को दूर करने के लिए कार्ल पियर्सन ने ये मेथड्स, ये तरीका बताया स्टैंडर्ड डेविएशन, कि माइनस को माइनस रहने दो। अब माइनस का तो रूट निकलता नहीं है, तो इसलिए वो माइनस को प्लस मान लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस को प्लस करो, प्लस माइनस को माइनस ही रखने देंगे। अब माइनस का रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने का और कोई दूसरा कारण नहीं है, मेन कारण यही था कि माइनस को प्लस कैसे बताएं। तो 1 3 3 9 6 6 36 2 2 4 4 4 16 4 7 7 49 0 25 और 100, इसका स्क्वायर कर दिए। अब सिग्मा dx स्क्वायर, फार्मूला में हमको यही चाहिए ना, सिग्मा dx स्क्वायर। तो कितना हो गया सिग्मा dx स्क्वायर? 244। अब हम लोग इसको फार्मूला में बैठाते हैं, रूट अंडर सिग्मा dx स्क्वायर बाई n, रूट अंडर 244 बाई 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2, इसका वर्गमूल। अब वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा 4.935। इसी तरह है, तो इसको आगे बढ़ता है 3 ही होगा, लेकिन आगे हम बढ़ाएंगे तो इसको 4 कर देते हैं यहाँ पर। तो लो वर्गमूल निकाल लेना। उसके बाद ये मेरा क्या है, मार्क्स, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट मेजर। तो जिस इकाई में ये दिया हुआ था उसी इकाई में ये मेजरमेंट हुआ, इसलिए ये एब्सोल्यूट मेजर है। इसका हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट में हम लोग इसका रिलेटिव मेजर भी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव मेजर निकालने का जो फार्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है उसको एक्चुअल मीन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन 4.94 और ये 11, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आ गया 0.45। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 लग इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। तो ये मेरा जो है निकल गया रिलेटिव वैल्यू। तो ये दोनों तरीका हम लोग अब जान गए कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला ये है। तो याद रखना हमेशा। इसको यहाँ पर हटा देते हैं, मेन तो चीज़ यही है, और ये भी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग बताएंगे, अगर तुम लोग को नहीं पता होगा रूट कैसे निकाला जाता है तो आगे का वीडियो में हम रूट निकालना भी बता देंगे, और शॉर्टकट मेथड भी इसका आगे एक वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।